मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज हम बात करते हैं कि आज का शेयर मार्केट कैसे रन कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक जोन में बना हुआ है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। ये निफ्टी 50 का हम चार्ट देख रहे हैं, तो ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है। या तो इसे ऊपर निकलना चाहिए या इसे नीचे निकलना चाहिए। और फ़िलहाल के टाइम पे ये अभी डे का हम चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें क्या कैसे और मूव हो सकता है, तो हम उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। और निफ्टी 50 में जहाँ तक देख सकते हैं कि लास्ट डे जो मूवमेंट था हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला बाइंग की साइड में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमने एक रेंज बनाया था, इस रेंज में जब ये डब्लू बना के डब्लू पैटर्न से जब ये ऊपर ब्रेकआउट दिया था, हमने यहाँ पे बाय किया था और एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिला था। और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये 2 पॉइंट्स मिला के इसके आसपास ही इसने रेजिस्टेंस लिया। प्लस ये जो लेवल था जो लास्ट डे क्लोज़ हुआ था, यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग डे क्लोज़ हुआ था, फिर ये गैप डाउन देकर ओपन हुआ, तो इस के आसपास तक ही गया और बहुत अच्छा हमें एक बाई की तरफ प्रॉफिट मिला। फ़िलहाल के सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो बात करते हैं। ऊपर जाके नीचे रिवर्स दिया है, पर ये इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल कहाँ किस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए वो बात करते हैं। अगर ये इस लेवल पे यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जब ये ब्रेकआउट देगा, तो जैसे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देगा, हम ट्रेड ले सकते हैं और 19,900 के आसपास तक हम इसको प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, ये नीचे ओपन होता है, अगर आप देखें, अगर ये इस लेवल पे ओपन होता है, मतलब अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पर ये क्लोज हुआ है उससे नीचे ओपन होता है, तो फिर ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे वेट करके थोड़ी देर, और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट अगर दे देता है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें मिल जाएगा। और कहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं, ये जो गैप बना है उसको फिल कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखेगा कब, जब ये नीचे इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे इस रेंज में, तो फिर ये नीचे ब्रेकडाउन की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है कि ये ऊपर की तरफ ओपन होता है, अगर निफ्टी 50 ऊपर ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर ये यहाँ कहीं इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ इस लेवल पे, तो हम वेट करेंगे, फिर हमारे पास कोई और चांस नहीं है। और ये मार्केट हो सकता है एक दिन जो है इस एक रेंज बना के यहाँ कहीं एक रेंज में ट्रेड करे, तो हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ कहीं ऊपर इस रेंज में खुलेगा तो एक रेंज में रह जाएगा और ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा अच्छा कोई ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर फिर भी देखने को मिलता है तो 1900 के ब्रेकआउट पे आप 20,000 के आसपास तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा कम ही रखना, 5-10 पॉइंट, लेकिन यहाँ तक ट्रेड एक मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। चांसेस किसके ज़्यादा हैं कि ये साइडवेज रह जाए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि देख सकते हो आप, ये भी एक, अगर इसको डे के टाइम फ्रेम पे अगर इसको सेट किया जाए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक देने के बाद ये वापस उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक ये कैंडल जो बनी है, पर मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है कैंडल। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमें इसमें भी प्रॉफिट मिला था, डब्लू पैटर्न बना के जब ये ऊपर गया था, तो यहाँ कहीं हमने इसको बाय किया था, बाय की कॉल ली थी और एक अच्छा हमें प्रॉफिट दिखा था। जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था लास्ट ट्रेडिंग डे का, वहाँ तक गया और 5 EMA कैंडल से ये वापस एक ब्रेकडाउन, मतलब नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग हुआ और एक अच्छा सेलिंग की साइड भी प्रॉफिट मिला। अब बात करें कि कहाँ ट्रेड करने पे क्या हो सकता है, तो देखो ये इस ट्रायंगल को छोड़कर तो गया था, लेकिन वापस इस ट्रायंगल में आ गया। तो ये जो सिनेरियो होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। तो जब ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो अब ये डेफिनेटली रेडी है, अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है तो मतलब यहाँ पर वेट करके फिर ये यहाँ 44,700 या 45,000 के आसपास हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करेगा, यहाँ पर थोड़ा वेट करेगा 1-2 दिन, फिर ये हमें 45,000 के आसपास हमें यहाँ जाता हुआ दिख सकता है। वो कब, जब ये गैप अप ओपन होता है। अगर ये इसी रेंज में ओपन होता है जहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल थी, तो यहाँ पे फिर वेट करेंगे और ये जो लो था इसके ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे। और ये अगर 44,000 के नीचे जाता है, 44,000 के आसपास यहाँ कहीं से अगर ये नीचे जाता है, तो फिर डेफिनेटली एक और बहुत यूँ कह सकते हैं एक नया लो लगा सकता है 43,800 के नीचे भी। 45,000 यहाँ 43,500 के आसपास इस लेवल तक ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए, अगर ये इस लेवल पे ओपन होता है नीचे की तरफ, अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है जहाँ पर अभी ये है, और
अगर लास्ट क्या है कि अगर ये नीचे ही ओपन हो जाए तो फिर जैसे आपको ब्रेकडाउन के लिए वेट नहीं करना, 5 मिनट का जो कैंडल होगा उसी के ब्रेकडाउन पे नीचे की तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर बाइंग का सिनेरियो हट जाएगा। फिर आप कॉल बाय मत करना, और उसमें बहुत आपको फिर मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। उससे अच्छा आप क्या करना, 5 मिनट के कोई भी 5 मिनट की कैंडल कोई भी नीचे की तरफ जो ब्रेकडाउन करे वहाँ ट्रेड करना, और 43,800 के आसपास ये जो लो था इसके आसपास तक आपका इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, यहाँ कहीं तक आपका टारगेट हो जाएगा। और पर आप से एग्जिट मत करना, वेट करना। अगर ये थोड़ा और 1-2 दिन रुक के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो फिर हमें एक और डीप करेक्शन देखने को मिलेगा जो कि 44,400, 450, 500 के आसपास तक जाने को मिलेगा। बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में जैसा कि मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका था, अगर ये मार्केट ओपन होता है तो वही ट्रेंड लाइन से आप ब्रेकआउट लेके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। 20,050-60 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है तो वेट करना, और जैसे ये ब्रेक डाउन दे ये वाला लेवल, तो जो लास्ट लेवल हो जाएगा जो ये गैप पेंडिंग था, ये जो गैप पेंडिंग है ये वाला, यहाँ तक के लिए आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। या फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक के लिए होगा, फिर सेकंड टारगेट आपका ये जो गैप था इसके। अगर ये डायरेक्टली नीचे ओपन होता है तो 5 मिनट की कोई भी कैंडल के ब्रेकडाउन पे आप ले सकते हैं, और इसका जो लो है, ये जो लो है यहाँ तक रीटेस्ट हो सकता है। तो क्या है कि ये वापस से एक ट्राइंगल के उसमें आ जाएगा शेप में, और फिर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बैंक निफ्टी के लिए कौन सा है? HDFC बैंक जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग उसमें चल रहा है। देखो यहाँ से एक पुल बैक बहुत अच्छा दिया था, बेशक यहाँ से जब ये पुल बैक दिया था तो उम्मीद की थी कि यहाँ पर ये वेट करेगा थोड़ी दिन, और फिर ये जो लेवल है, ये जो इसने हाई बनाया है, इसको ये ब्रेक डाउन देगा ऊपर की तरफ। लेकिन हुआ क्या कि ये डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ट्रेड करके ऊपर की तरफ गया, लेकिन वापस ये जो हाई था इसको ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे, तो वापस ये नीचे आ गया है। इसको वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अभी देखते हैं कि फ़िलहाल मार्केट में मतलब थोड़ा सेलिंग का प्रेशर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे बैंक निफ्टी है, अगर ये सेम प्राइस के आसपास कहीं खुलता है इस लेवल पे, ये जो ट्रायंगल बनाया है हमने, या फिर ये जो लास्ट कैंडल जो ट्रेड हुई है उसके बीच में कहीं ओपन होता है, तो आप डेफिनेटली फिर एक सेलिंग के लिए देख सकते हो। वहाँ से एक पुल बैक के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वहाँ से पुल बैक भी आना होगा, जैसे मान लो कि अगर ये मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं देता है, जैसे अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं यहाँ ओपन होता है, तो यहाँ पे फिर वेट करेगा, है ना, पूरा 1 दिन 2 दिन ट्रेड करेगा, इस एक रेंज बनाएगा या ऐसे रेंज बनाएगा, और फिर वहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना के फिर ये जो डब्लू है ये ऐसे पैटर्न बना के फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर देखते हैं आज मार्केट किस प्राइस पे ओपन होता है, वो ही प्राइस ट्रेड कर सकते हैं हम। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सुबह सुबह उठकर ये एनालिसिस आपके लिए बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आगे हम बहुत चीज़ें प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखेंगी। प्रॉपर स्टॉक मार्केट का एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि बहुत सिंपल और बहुत ही आसान है, सबके लिए बहुत आसान है समझना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।